अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.7 और जो कि चैप्टर नंबर 4 का लास्ट एक्सरसाइज है। उसमें हम सीखेंगे व्हाट इज सर्ड, व्हाट एक्चुअली सर्ड हमारे पास क्या है। तो आई होप कि आपने इससे पहले वाली सारी वीडियोस देख ली होंगी और आपको फार्मूलाज और सारी जो फैक्टराइजेशन की बेसिक्स है वो अच्छे से आ चुकी होंगी। अब यहां पर हम सब सीखेंगे सर्ट्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ रैंडम एग्जांपल्स दूंगा जो आपने अपने मैथ्स में 8-9 तक जो मैथ्स आपने पढ़ा है उसमें बहुत सारी देखी होंगी, बट आपको उसका नाम नहीं आता। हमारे पास एक एग्जांपल है, कोई भी फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई नंबर है 5 अंडर द रूट क्यूब रूट 5, ठीक है। तो ये नंबर एक्चुअली हमारे पास सर्ड कहलाएगा कब, ये सवाल जरूरी है जब हमारे पास ये 5, ये जो अंदर जिससे मैंने इनसर्कल कर दिया, इसकी जगह 1 2 3 कुछ भी आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए सिवाय इसके कि वो अंडर रूट के अंदर ना हो। मतलब ये रूट एक बड़ा तो है पर इसके अंडर कोई दूसरा रूट ना हो, ठीक है। या वो किसी ऐसी सूरत में ना हो, पाई ना हो, इस तरह पाई ना हो, ठीक है। या इंफिनिटी का साइन ना हो, ठीक है। या इस तरह का कोई नंबर ना हो। मींस पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर रूट के अंदर आ जाए, पॉजिटिव रेशनल नंबर अगर अंडर रूट के अंदर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये सर्ड है। पॉजिटिव होना चाहिए, इसके साथ अगर साइन लग गया माइनस का तो फिर ये सर्ड नहीं कहलाएगा। अच्छा, अब इसमें इसकी मैं रेंडमली कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं, फॉर एग्जांपल 3 अंडर द रूट 3 या कोई भी एग्जांपल। तो इसकी का आप रेंडमली एग्जांपल्स ले ले, कुछ भी अंडर द रूट 4, यहां पे 5 6 1 2 3। बट एक ध्यान कि ये वाला नंबर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अच्छा, अब इसके साथ साथ इसी चीज को आई होप आपको सर्ट समझ आ चुका है। ये नंबर इस तरह का अगर कोई नंबर होगा अंडर द रूट 5 अंडर द रूट, तो अब इसमें डबल रूट है तो ये सर्ट नहीं कहलाएगा। और अगर इस तरह हो -2, तो ये नंबर चूंकि हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए, सर्ट का रूल ही यही है कि ये जो अंदर वाला नंबर होगा ये हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। तो ये हमारे पास सर्ट नहीं है, ये हमारे पास सर्ट नहीं है, ये सर्ट है, ये सर्ट है, ये सर्ट है। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर अंडर द रूट इज कॉल्ड सर्ट। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ द सर्ट है। तो ऑर्डर ऑफ द सर्ट एक्चुअली जो होता है वो हमारे पास ये सर्ट का पावर, यहां पर हमारे पास सर्ट का यानी जिस चीज का रूट बन रहा है, यहां पर है 5th रूट यानी 1/5, ये 4 के ऊपर का पावर 1/5 बन रहा है। तो ये 5 को हम कहेंगे ऑर्डर, इस 3 को हम कहेंगे ऑर्डर। इस केस में हमारे पास कोई पावर नहीं है तो रूट का मतलब होता है 1/2, तो इसका ऑर्डर है 2। तो ये हमारे पास बन रहा है ऑर्डर ऑफ द सर्ड। तो आई होप कि ये चीज ऑर्डर ऑफ द सर्ड एंड सर्ड आपको अच्छे से समझ आई है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको सर्ड अच्छे से समझ आ चुका है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप वो भी प्लीज जरूर देख लीजिएगा। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए।